हेलो बच्चों, हम आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और हम आज टेंस का एक दूसरा रूप देखने जा रहे हैं। उस टेंस का नाम है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसके कुछ रूल्स हम लोग समझ जाते हैं, लेकिन हम लोग रूल्स में नहीं फंसेंगे। हम लोग इसका यूजेस देखेंगे और कैसे इसको डेली अपने ज़िंदगी में हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं, उसके बारे में हमको ज़्यादा फोकस करना है। हमको इस स्ट्रक्चर जो है, इसका सब्जेक्ट हैज़, हैव और V3 के माध्यम से, ये एक सांचा है, जैसे सांचा बोलते हैं ना, इस सांचे में हम लोग को डालना है, क्या डालना है, सब्जेक्ट, हैज़, हैव और V3, ऐसे करके बहुत सारा सेंटेंस इसमें से निकालना है। ठीक है, मैं आप लोगों को थोड़ा सा नेगेटिव और इंटरोगेटिव भी बता दूंगा। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए। अगर इस वीडियो को आपने ध्यान से देखा तो ये मेरा वादा है कि आपको बाद इस टेंस को सीखने के लिए आपको कहीं नहीं जाना पड़ेगा, एक ही बार में आपको सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे हमने क्या लिया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कभी भी डेफिनेशन के लिए, जैसे आप लोग हिंदी में आप जाएंगे तो बाहर में पढ़ाया जाता है कि इसका डेफिनेशन लिखो कि क्या होता है, ऐसा कुछ भी आपको नहीं करना है, सिंपल रखना है। ये वर्ड खुद बता रहा है कि उसका क्या मतलब है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट मतलब वर्तमान, परफेक्ट मतलब कि पूर्ण, यानी कि कोई काम जो हाल ही में पूर्ण हुआ है, बहुत अभी जस्ट ही पूर्ण हुआ है, उसके लिए हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को यूज करते हैं। बहुत सिंपल है। तो यहाँ पे कुछ लोग हिंदी में इसको पढ़ाता है कि उसका चुका लगना हो, ये चुका लगनी हो, हाँ है ही, ऐसा कुछ भी आपको नहीं करना है। आपको इंग्लिश को इंग्लिश की तरफ पढ़ना है। एप्पल का मतलब सेव नहीं, एप्पल का मतलब एप्पल। एप्पल एक रखिए, एप्पल बोलिए और उसको पिक्चर से प्रेजेंटेशन दीजिए। नहीं तो क्या होगा कि अगर आप ट्रांसलेशन पढ़ाएंगे बच्चों लोगों को, तो वो बच्चा कभी भी आगे जाके अंग्रेजी में बात नहीं करेगा, वो उसको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए आप अंग्रेजी को अंग्रेजी में ही सीखिए, वो सबसे आसान है। तो हम यहाँ देखते हैं, हमने आपको बता दिया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है। इसका रूल्स हम देख लेते हैं। सब्जेक्ट, हैज, हैव और V3। इसमें है कि हैज कहाँ पे लगेगा और हैव कहाँ पे लगेगा। तो ये जो है आई, वी, यू, दे और नेम्स, नेम्स मतलब प्लुरल, यहाँ पे कभी भी हैव लगता है। ही, सी, इट, नेम सिंगुलर हुआ तो हैज लगता है। यही छोटा सा रूल है, इसको ही आपको ध्यान रखना है। अब बच्चों हम लोग इसको यूज करके कुछ सेंटेंस देखने वाले हैं जो कि आपको बहुत ध्यान रखना है। जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पे लिखते हैं, ही हैज डन द होमवर्क। ठीक है, ही हैज डन द होमवर्क, ही हैज डन द होमवर्क। ठीक है, दूसरा सेंटेंस बताओ। आपको इसमें ये कि ठीक रखना है कि V3, तो V3 को भी रट्टा नहीं मारना है, ये यूजेस से आपको आएगा। ज्यादा यूज करोगे, ज्यादा रीड करोगे नहीं, ज्यादा बार सुनोगे तो खुद ब खुद वो आ जाएगा। तो ही हैज डन द होमवर्क। दूसरा क्या आ सकता है, ही हैज जस्ट फिनिश्ड हिज डिनर। ठीक है, और हम क्या देख सकते हैं, यू हैव डन द रिमार्केबल वर्क। ठीक है, 3 हो गया। तो ऐसे ही देखना, इसमें हुआ क्या है, सब्जेक्ट, हैज, हैव और V3। यहाँ पे यू के संगे हैव लगा है, जो कि मैंने वहां पे बताया है। एक एग्जांपल लेते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आपको स्ट्रक्चर तो मालूम हो गया कैसे इसको यूज किया जाता है। अब मैं थोड़ा सा इसका नेगेटिव भी आपको सिखा देता हूँ। जैसे ही हैज डन द होमवर्क, अगर इसको आप नेगेटिव करेंगे तो कैसे होगा, सिंपल यहाँ होगा, ही हैज नॉट डन द होमवर्क। तो हैज के बाद नॉट लगाने से, ही हैज नॉट डन, नॉट लगाने से नेगेटिव हो जाएगा। फिर इसको देखते हैं, ही हैज जस्ट फिनिश्ड हिज डिनर। ही हैज नॉट जस्ट फिनिश्ड हिज डिनर। तीसरा हम देखते हैं, यू हैव डन द रिमार्केबल वर्क। You have not
done the remarkable work। ठीक है, ऐसे करने से हैज और हैव के बाद नॉट लगाने से क्या हुआ, नेगेटिव हो गया। अब हम देखते हैं कि इंटरोगेटिव कैसे बनता है। इंटरोगेटिव बनाने के लिए ये जो है ना, ये हेल्पिंग वर्ब जो है इसको पहले रखा जाता है। जैसे इसी को हम लिखते हैं, यू हैव डन द रिमार्केबल वर्क, इसको आगे रखिए, हैव यू डन द रिमार्केबल वर्क, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आएगा। क्यों? क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस है। हैव यू डन द रिमार्केबल वर्क, क्या आपने प्रोत्साहित काम किया है? तो ऐसे ही करके सेंटेंस हम बनाएंगे। और आपने देखा कि 3-4 हम WH नहीं पढ़ा रहे हैं, नहीं तो बहुत वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, वो हम एक दूसरे वीडियो में सब कवर कर लेंगे। इतना ही आप देखिए, और इसका यूजेज मैंने बताया, कहाँ पे किसके साथ कैसे लगेगा। टेंस का परिभाषा भी हमने समझा दिया कि कहीं पे जाना नहीं है। अगर इस बात को, ये हमारी बात को अगर आप मान गए, और आपको करना क्या है, 1000 टेंस, 1000 सेंटेंस चाहिए आपको। आप क्या कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, इस फॉर्मेट पर प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, 1000 सेंटेंस प्रैक्टिस कीजिए। इससे क्या होगा, आपके पास 1000 स्टॉक आ जाएगा। जब स्टॉक 1000 आ जाएगा, तो जब आप किसी से बात करने के लिए जाएंगे, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है वो अपने आप वो आएगा, वो तो आप फ्लुएंटली बोल पाएंगे, लिख पाएंगे। बहुत तरह का इसका फ़ायदा है। तो हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो को आप लोग अच्छा लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो जो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा वो बहुत अच्छा बनाऊंगा।